ओम शांति। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। झाड़ है मीठा और मीठे झाड़ को लग जाते कीड़े, और कीड़ों को खत्म करने की दवाई है मन मना भव। आज का प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? ये बाबा प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? कौन सा चित्र ऐसा है जिस चित्र को दिखाने से हम ये दिखा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? वो चित्र कौन सा है? चित्र तो तुम्हारे पास बहुत है, पर उन चित्रों में से ऐसा कौन सा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। दिखाई दे रहा है गोले का चित्र? उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। चित्र दिखाई दे रहा है? गोले का चित्र स्पष्ट है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। द्वापर से धर्म भी दिखाए हैं 3, फिर उसके बाद आता है संगम। ठीक है, संगम पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं, और फिर ऐसे ऊपर दिखाया है, वहां से आत्माएं ऊपर जाती हुई। याद आया? याद आया? दिखाई दिया? तो वो संगम पर पूरा गेट खुलता है। ठीक है, ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है, कांटा दिखाता है। यह नर्क है, यह स्वर्ग है।
सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। कौन सा चित्र? गोले का। बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक, यह स्वर्ग। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर भी बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है ना। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं, ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है, ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। माना कभी किसी राज्य का नाम बदल दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बाकी खंड का नाम नहीं बदला जाता। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है, यह है अनराइटियस। सत्युग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहां सब झूठ हो गया है। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारे। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सत्यु को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष और पड़े। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। मुख्य फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। विचार करने की बात है। जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे ना, तो हमारी सोच ऑटोमेटिक सतो प्रधान हो जाएगी। सतो प्रधान बनना किसको है? आत्मा को। ठीक, बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि अभी तमो प्रधान है, इसलिए हर चीज में तमो प्रधानता ही दिखाई पड़ती है, खुद में भी, दूसरे में भी और पूरे विश्व में भी। फिर हम उस सतो प्रधान चीज को देख कैसे पाएंगे? उसके लिए बुद्धि का सतो प्रधान होना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाप आते हैं, हमको एवर प्योर जो है वो अपने समान बनाते हैं, तो हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाती है। ये सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये जो चक्र हम आत्माएं लगाती हैं, वो इस समय हमें पता पड़ता है कि हम कैसे लगाती हैं, और जब लगा रहे होते हैं तब पता नहीं होता। पर जब हम तमो प्रधान बन जाते हैं और बाप आते हैं, जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। तब हमें पता पड़ता है कि हम ये चक्र कैसे लगा के आए। हमें ये फिक्र होनी चाहिए, माना ये फुरना होना चाहिए कि हमको वापस अभी सतो प्रधान बनना है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान थी। जब थी तब कहाँ थी, कैसे बनी, ये सब बातें अभी हम जानते हैं। तो फिक्र कौन सी रखनी है? सतो प्रधान। हम ब्राह्मण जब ब्राह्मण बनते हैं तो सतो प्रधान नहीं होते हैं। जब बाप को पहचानते हैं तो भी हम सतो प्रधान नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी तलाश हमारी चल रही होती है। तो जब वो आते हैं तो हम उनको झट पहचान लेते हैं। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है सतो प्रधान बनने का। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हैं, याद हमारी बढ़ती जाती है, तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हैं। तो बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। कहा ना कि ये जो झाड़ है, ये तुम्हारे नए झाड़ को कीड़े लग जाते हैं। कीड़े क्यों लगते हैं? क्योंकि हम तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ चल रहे हैं और नया नया झाड़ है। तो चिड़िया भी आकर उस झाड़ को खा जाती हैं। चिड़िया माना माया, माया आकर भी चोंच मारती रहती है, और जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अभी खिले खिले होते हैं तो वो उनको नष्ट कर देती है। अब उससे बचने का साधन क्या है? मन मना भाव। अगर मन बाप में लगा होगा तो ही बच पाएंगे, वरना माया तो अपनी तरफ ले जाएगी। और माया का काम है आपके मन को बाप के साथ से हटाना। ये उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी बजा रही है, क्योंकि इस समय वो तमो प्रधान है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। तो विघ्न तो आएंगे, पर जो ये बात समझ गए कि हमको बनना क्या है, वो विघ्नों को विघ्न नहीं, एक चैलेंज के तौर पे लेंगे कि हमको चैलेंज कर रही है माया, क्योंकि हमने ही चैलेंज दिया था। माया को हमने ही कहा था कि अभी हम किसकी गोद में हैं, तुम्हारी हिम्मत होती है तो तुम उतार के दिखाओ। किया था ना। जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो हर बच्चा ये चैलेंज माया को दे देता है। माया को तो याद रहता है कि इन्होंने मुझे चैलेंज दिया है, लेकिन हम बच्चे भूल जाते हैं कि हमने कभी उसको चैलेंज किया है। तो हमें ये भूल जाता है कि हम तमो प्रधान बन गए हैं। अभी हमें क्या बनना है? सतो प्रधान। तो तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनना है, ये फिक्र हमको हर घड़ी रहनी चाहिए। और ये याद रहना चाहिए कि हमने माया को चैलेंज किया हुआ है। अगर भूल जाएंगे तो हम उससे हार भी खा लेते हैं, और कई बार तो उसी की तरफ निकल पड़ते हैं, भूल जाते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामेकम याद करो,
चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, फिर भी याद एक दूसरे को करते, ये कर्म करना छोड़ देते हैं। खाना पीना सोना जागना काम करना छोड़ देते हैं क्या? सब करते हैं, पर याद एकदम टिक जाती है, याद एक दूसरे की आती है। आशिक माशूक कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। हम ब्राह्मण बने, बाबा को पहचाना, काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। सोचते हैं ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए, बस अब ऐसे ही चलते चलेंगे और सब होता जाएगा। माया तो आएगी ही नहीं, माया तो आपका टेस्ट लेने आएगी नहीं, आती है। इसीलिए बाबा कहते, बार बार कहते कि मुझे याद करते रहो, क्योंकि अगर मेरी याद नहीं रहेगी तो माया अपनी याद दिला देगी। दो ही जगह जा सकते हो, या तो माया के पास या तो बाप के पास, दो ही चीजें हैं। या तो सुख में हो या तो दुख में हो, बीच में कोई होता है क्या? एक आंख सुख दिखाए एक आंख दुख दिखाए, दो ही आंखें हैं, और दोनों आंखें एक ही भाव दिखा सकती हैं, या एक आंख दुख दिखाए एक आंख सुख दिखाए? नहीं ना। तो इस जीवन में अगर आपको बचे रहना है और बुद्धि बाप के साथ लगानी है तो बुद्धि को बाप को दे दो। माना मामे कम याद करो, याद एक बाप की ठहरे, और किसी की याद आ गई खा गए। कौन? कीड़े। बाबा आगे समझाएंगे कौन से कीड़े हैं, कीड़े जो आत्मा को खा जाते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता ही नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको कहते परमात्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वे क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता ही नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। बाबा ने बहुत गुरु किए, बाबा कहते कोई ने भी यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में आत्मा को जानते और परमात्मा को नहीं जानते, दोनों को ही नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकता? चल सकते हैं कि ऐसे अपने को जाने और बाप को ना जाने, तो ऐसे कैसे चल सकते? तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? मालूम है ना, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि निकलती कैसे है, फिर इतना पता पड़ा कि वो तो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, ना माइक्रो के लेंस लगा के देखा जा सकता है, कुछ भी ऐसा लगा के या इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो इसका मतलब वो अति सूक्ष्म है। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है, याद रखना इस बात को। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही
सहज ते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम हो। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सत्युग में जो देवी देवता धर्म था वह प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियंस भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का। ऐसे थोड़ा कि कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का, नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सत्युग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है, क्योंकि आत्मा अगर तमो प्रधान है तो वो घर नहीं जा सकती, स्वर्ग में नहीं जा सकती। आत्मा सतो प्रधान होगी तो ही घर जा सकती है। इसलिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है। ये भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? सब भगवान भगवान कहकर उनको बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा जिसके कारण आज दिन तक भगवान के लिए पुकार चलती रहती है। आओ आओ, कहाँ से आओ, कहाँ से आओ ये भी नहीं पता, कहाँ ले जाओ ये भी नहीं पता। ये तो बाप ही बैठकर समझाते हैं। और तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। किसी का कुछ हो जाता है भगवान को कहो, किसी का कुछ हो गया भगवान को कहो, माना एक भगवान ही आसरा है। डॉक्टर भी जब सब कुछ कर लेते हैं फिर यही कहते हैं भगवान भरोसे, माना अब तो भगवान ही है जो कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। माना हर फील्ड में हर जगह भगवान को ही आगे रखा जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है। तरीके तो ऐसे हैं भगवान को ढूंढने के जो वंडर लगते हैं ना। तो बाप ने आके समझाया है जिन तरीकों से तुम मुझे ढूंढ रहे हो मैं तो उनसे मिलते ही नहीं, मैं तो इन सब चीजों में हूं ही नहीं। ये भगवान ने ही आकर समझाया।
जितने तुमने धर्म बनाए, जितने तुमने अपनी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से रख ली, जिसका जो दिल आया वैसी व्यवस्था रख ली, और फिर बना दिया कि ये भगवान ने बनाए, ये सब भगवान ने कहा ना मैं इससे मिलता, ना मैं इससे मिलता, ना मैं इससे करने से मिलता, ना मैं इससे, लेकिन हम सब लगे पड़े हैं, सबके सब लगे पड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई, लेकिन भाई भाई वाली बात ही कहीं नहीं है। हिंदू अपने तरीके से भगवान को याद करते, मुसलमान अपने तरीके से, सिख भाई अपने तरीके से, क्रिश्चियन भाई अपने तरीके से, सब अपने अपने तरीकों से याद करते हैं। करते कि नहीं करते? तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। ये तो समझ आया ना? हम ही पूज्य थे। जब हम पूज्य थे, सतो प्रधान थे, तो हम पूज्य थे। जब हम तमो प्रधानता में आए तो दिखा ये पूज्य हैं, ये लोग माना यही देवी देवता पूज्य हैं, तो हम अपने को ही पूजने लगे, और फिर 33 करोड़ भगवान हो गए। उससे भी मन नहीं भरा तो पत्थर ठिक्कर सब में भगवान को ठोक डाला। उससे भी मन नहीं भरा तो कर्म विकर्म जितनी भी चीजें हैं सब पे भगवान को लगा दिया कि बुरे कर्म भी भगवान कराता है, अच्छे कर्म भी भगवान कराता है। अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा भगवान के ऊपर डाल दिया। कितने कमाल की हम आत्माएं, सब हमने किया है लेकिन डाल दिया भगवान के ऊपर। अब समझ आई। जब बाबा आए तो बाबा ने समझाया कि सच में भगवान है कौन। तो बाबा कहते आप ही पूज्य थे जब सतो प्रधान थे, फिर अपनी ही आत्मा को तुम पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानुवाच है तो जरूर, शरीर द्वारा वाच होगी ना। भगवानुवाच है तो जरूर, शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें बाबा समझा रहे हैं ना, तो ये क्या बताते हैं? ये रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को कीड़े जल्दी लग जाते हैं ना, तो ये आपका नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। अगर आप मन मना भव नहीं हुए तो आपको कीड़े खा जाएंगे। कीड़े माना माया। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। कितना समझाया भगवान ने, बहुत मीठे मीठे बनो। कोई से भी लून पानी ना बनो, शीरखंड बनो। वहां शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है,
स्टूडेंट्स को पता पड़ जाता है ना कि कौन कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नरक है वे स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं। इससे बाबा ने चित्र बनाया है गीता का। भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया है कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है ना, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। भंडारी के पास सौगात ले आते हैं तो वो सौगात देते हैं, तो वो क्या कहती हैं, हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान, हर शक्ति रूपी भुजा को ऑर्डर परमान चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर पर मान चलाने के लिए निर्भय बनो। आज का स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको सुख शांति की अनुभूति कराओ। ओम शांति।